होली का त्योहार हो या फिर गर्मियों का सीजन, ऐसे में अगर ठंडाई मिल जाए पीने को तो मज़ा ही आ जाए, और वो भी इंस्टेंट। तो इस वीडियो में हम आज आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से मार्केट में मिलने वाला इंस्टेंट प्रीमिक्स पाउडर या फिर सिरप जो होता है ठंडाई का, वो घर पर आसानी से कैसे बनाएं, ताकि जब भी आपका ठंडाई पीने का मन हो तो आप उसे फटाफट से तैयार करके इसका आनंद उठा सकें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ठंडाई का प्रीमिक्स पाउडर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर हाफ कप बादाम लिए हैं और वजन में यह 50 ग्राम है। साथ ही हमने हाफ कप काजू भी ले लिए हैं। आप साबुत या टुकड़े वाले कोई भी ले सकते हैं और यह भी 50 ग्राम है। और अब हमने चौथाई कप पिस्ता ले लिया है और यह वजन में 25 ग्राम। अब हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून मेलन सीड्स इसमें डाल दिए हैं और यह 20 ग्राम है। इसके साथ ही 2 टेबलस्पून हम खसखस का यूज भी करेंगे और वजन में यह भी लगभग 20 ग्राम के आसपास है। अब हमने इसके अंदर 10 से 12 हरी इलायची डाल ली है और साथ ही साथ हम यहाँ पर 4 लौंग भी इसमें डाल लेंगे। अगर आप जायफल डालना चाहें तो हल्का सा जायफल का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। और अब हमने चौथाई कप यहाँ पर सौंफ डाली है। सौंफ आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने 1/4 कप सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियां ले ली है। अगर आपके पास गुलाब की पंखुड़ियां नहीं है तो आप इसके अंदर पीसते हुए जब आप ठंडाई बनाएंगे तो गुलकंद भी डाल सकते हैं। और अब हम क्योंकि इसके अंदर काली मिर्च डालना भूल गए थे, तो 8 से 10 काली मिर्ची भी इसमें हम पीसते वक्त डाल देंगे। आप भी जरूर डालें। अब ये सारी चीजें हमारे ठंडाई प्रीमिक्स के लिए तैयार है और इन्हें हम पीसेंगे। लेकिन ड्राई फ्रूट्स पीसते वक्त ध्यान रखें, उनमें ऑयल रिलीज होता है। तो इन्हें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप किन चीजों को किसके साथ पीसना है, यह सारी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर ऑलरेडी हमने ठंडाई प्रीमिक्स की वीडियो डाल रखी है, उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप शुगर फ्री बनाना चाहें तो केवल इन चीजों को पीसें। और अगर मीठा प्रीमिक्स पाउडर बनाना चाहते हैं जैसा मार्केट में मिलता है, तो आप 1 पाव मिश्री या फिर 1 पाव चीनी के साथ में पीस कर इस तरह से पाउडर तैयार कर सकते हैं। तो अब यह हमारा प्रीमिक्स पाउडर तैयार है ठंडाई बनाने के लिए। जब भी आपका मन करे, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इसे दूध या पानी के साथ मिक्स करके ठंडाई तैयार कर सकते हैं। और डिटेल में यह सारी जानकारी हम अपने चैनल पर पहले ही डाल चुके हैं ठंडाई रेसिपीज़ के नाम से, तो आप उसे ज़रूर चेक करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आप जान पाएंगे कि किस तरह से हमने इसे पीसा है और फिर प्रीमिक्स तैयार किया। अब इस ठंडाई के तैयार प्रीमिक्स को हम एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसे अच्छी तरह से पैक करके स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप इसे फ्रिज से बाहर रखेंगे तो 10 दिन तक भी खराब नहीं होगा। लेकिन लंबे समय तक स्टोर करने के लिए आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो महीनों तक, यानी कि गर्मियों के पूरे सीजन तक आप इसे स्टोर कर पाएंगे। और ठंडाई बनाने के लिए प्रीमिक्स लेकर दूध या पानी लें और ठंडाई तैयार हो जाएगी। और अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हम ठंडाई का सिरप तैयार कर रहे हैं, जैसा मार्केट में गुरुजी का मिलता है या अन्य किसी ब्रांड का। तो यहाँ पर हमने चौथाई कप लिए हैं बादाम और चौथाई कप हम यहाँ पर बादाम के साथ में काजू भी ले लेंगे। अब हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून पिस्ता ले लेते हैं और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून मेलन सीड्स इसमें डालेंगे और 1 टेबलस्पून यहाँ पर खसखस डालेंगे। और अब हमने यहाँ पर 4 लौंग ले लिए हैं और 1 टेबलस्पून हरी इलायची इसमें डाल लेंगे। अब यहाँ पर हाफ टेबल स्पून काली मिर्ची इसमें डालेंगे और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून सौंफ और चौथाई कप गुलाब की पंखुड़ियां भी डाल लेंगे। और अब हमने यहाँ पर थोड़े केसर के धागे ले लिए हैं, क्योंकि हम केसर या ठंडाई बनाने वाले हैं तो केसर डालना बहुत ही ज़रूरी है। इससे फ्लेवर और कलर दोनों ही बढ़ जाएंगे। और अब इन सारी चीज़ों को हम भिगोएंगे, क्योंकि यहाँ केसर या ठंडाई तैयार हो रही है मार्केट वाला सिरप, तो उसके लिए भिगोना ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ठंडे पानी में 7-8 घंटे भिगो लें। और अगर कम टाइम है तो आप क्या करें, पानी को गर्म कर लें और फिर इन चीज़ों को भिगो कर रखें। तो 1 कप गर्म पानी को हमने इसमें डाल लिया और ढक्कन लगाकर लगभग 2 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया है। 2-3 घंटे हो चुके हैं और सारी सामग्री अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन्हें अच्छी तरह से फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो इसके लिए ग्राइंडिंग जार ले लिया है और सारी चीज़ों को हम इसमें डाल लेंगे और इसे हम ग्राइंड करेंगे। अगर आप बादाम के छिलके हटाना चाहते हैं तो छिलके हटाकर फिर इसके साथ इसमें मिला लें।
लेकिन हमने यहाँ पर छिलके समेत इसे पीस लिया है और बहुत ही फाइन इसे ग्राइंड करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो हमने जो पानी इसमें भिगोने के लिए लिया था, उसी पानी के साथ हमें इसे फाइन ग्राइंड कर लिया है और रुक-रुक के मिक्सी को चलाना है, नहीं तो मिक्सी खराब हो सकती है। पुराने ज़माने में जब हम छोटे थे, तो हमारी दादी-नानी और मम्मी इसे सिलबट्टे के ऊपर पीस कर ही इस तरह से ठंडाई बनाती थी। लेकिन आजकल के ज़माने में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है और भागती हुई दुनिया के साथ में जल्दबाज़ी का काम करने के लिए सबको ईज़िली अवेलेबल चीज़ें चाहिए होती है, तो इसीलिए इसका काम हम आसान करते हैं। और अब हम सिरप तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लगभग 1.5 कप चीनी ले ली है और साथ ही साथ इसमें 1 कप पानी डाल लेंगे। मार्केट में जो ठंडाई सिरप वाली मिलती है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। अब क्योंकि हम घर में इसे तैयार कर रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। तो लगभग 1.5 कप चीनी इतने मिक्सचर के लिए सफिशिएंट रहेगी और अब हम इस मिक्सर को चीनी और पानी वाले इस मिक्सर को हम घोल लेंगे और जब चीनी अच्छी तरह से घुल जाएगी, तो हम इसके अंदर फूड कलर डाल लेंगे। हमने यहाँ पर केसरिया फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह केसर भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और जब चीनी अच्छी तरह से घुल चुकी है, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, तो चीनी मेल्ट होने तक ही हम इसे अभी पका रहे हैं और इसके अंदर चीनी के क्रिस्टल ना बने, तो इसके लिए हमने साइट्रिक एसिड यानी कि नींबू का सत सिर्फ़ 4-5 दाने इसमें डाले हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे। यह डालने से यह तो एक प्रिज़र्वेटिव का काम भी करेगा और सिरप के अंदर क्रिस्टलाइज़ेशन को भी रोकेगा। तो हमने जो ये फाइन पेस्ट तैयार किया था सारे ड्राई फ्रूट्स का, इसके अंदर डाल लेंगे और उसे भी पकाते जाएँगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से पकाएँगे और बीच-बीच में हम इसे चलाते जाएँगे रुक-रुक के और गैस की फ्लेम को लो, हाई, मीडियम करते जाएँगे और एडजस्ट करते हुए इसे पकाते जाएँगे। तो कुल मिलाकर इसे हमें 15 से 20 मिनट तक पकाना है और अगर आपको ये थोड़ा गाढ़ा लगता है, तो इसमें आप थोड़ा-सा पानी और डाल सकते हैं, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा, तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। कुछ ही देर में पकते-पकते ये गाढ़ा भी हो चुका है और इस तरह से बड़े-बड़े बबल भी इसमें आ रहे हैं और जब हम चम्मच से इसे ऐसे इस तरह से धार से टपकाते हैं, तो एक-एक बूंद ये धीरे-धीरे गिर रहा है और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए चम्मच के ऊपर जब हम इसको कोट करेंगे और ऊँगली से जब हम ऐसे निशान बनाएँगे, तो ये फैलेगा नहीं और वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, तो समझ जाइए कि आपका सिरप पककर तैयार हो गया है। कर हम यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक इसको पकाएँगे और गैस बर्नर को ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख लेंगे। जब ये सिरप कंप्लीटली ठंडा हो जाएगा, तो कुछ और भी गाढ़ा होने लगता है, जैसा कि मार्केट में होता है और अब हम इसे काँच की एक साफ बॉटल में भरकर स्टोर कर लेंगे। आप इस तरह की कोई भी बॉटल ले लीजिए और उसे भरकर फ्रिज के अंदर रखेंगे, तो लगभग 2 महीने तक भी यह खराब नहीं होगा। तो देखा आपने किस तरह से हमने 2 तरह की ठंडाई, पहला ठंडाई पाउडर प्रीमिक्स तैयार किया और दूसरा ठंडाई का सिरप मार्केट जैसा तैयार कर लिया है, वो भी बिल्कुल शुद्ध आपकी नज़रों के सामने। तो इस तरह से आप इसे तैयार करें ताकि जब भी आपका ठंडाई पीने का मन हो, तो आप तुरंत इसे बनाकर पी सकते हैं। और आगे आने वाले त्योहारों के लिए हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी मिठाइयों की बहुत सारी रेसिपीज़ अपलोड कर रखी है। मिठाई रेसिपीज़ के नाम से, तो आप हमारे चैनल पर उसे चेक कर सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो अब से जब भी आपका ठंडाई पीने का मन हो और आप मार्केट से भी बढ़िया प्योर और टेस्टी ठंडाई बनाना चाहें, तो आप हमारी रेसिपी को देखकर ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम नई-नई रेसिपीज़ अपलोड करें, तो उनका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।